हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हम यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर खत्म कर चुके हैं और अब हमने यहां पर क्या करना है, इससे क्वेश्चन आंसर शुरू करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज। दो सेफ्टी मेजर आपको बताना है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट या अप्लायंसेज में हमें यूज करना है। तो सबसे पहला सेफ्टी पर्पस तो यही है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट या कुछ भी करेंगे तो पहला फ्यूज का प्रॉपर यूज करें, यानी कि फ्यूज होना जरूरी है ना। तो यूज ऑफ फ्यूज होगा तो इससे आपके जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे या अप्लायंसेज होंगे ये सेफ्टी से बच जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इनकी सेफ्टी, इनकी प्रिवेंशन है, इनके अंदर ओवरलोडिंग नहीं होगी। या फिर कह सकते हैं अगर ओवरलोडिंग होती है किसी भी कारण या कुछ भी एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो फ्यूज ब्लोन ऑफ, फ्यूज अपने आप को क्या कर देगा, बलिदान कर देगा अपना और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा लेगा। और दूसरा है प्रॉपर अर्थिंग। ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग करना जरूरी है। प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्थिंग अगर होगी सो इफ देयर इज अ एक्सेसिव करंट फ्लोन इन द कंडक्टर, गलती से किसी कारण से कभी बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाए एक्सेसिव और अप्लायंस तक पहुंच जाए, तो जितना भी एक्सेसिव करंट है अगर हम उसे डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो इट कैन बी अ फेटल शॉक फॉर अस। वो एक डेडली शॉक हमें लग सकता है, एक ऐसा झटका लग सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो उस झटके से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्रॉपर अर्थिंग उसकी हो कि इफ देयर इज बाय मिस्टेक एन एक्सेसिव करंट फ्लोन इन द कंडक्टर, की गलती से कभी बहुत ज्यादा इत्यादि धारा इस चालक के अंदर से प्रवाह हो जाए तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर दे, अर्थिंग कर दे, और अर्थ करने से सारा का सारा जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसको अर्थ में भेज दे। ठीक है, सो फ्यूज का उपयोग और दूसरा है प्रॉपर अर्थिंग हमें करनी है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक ओवन of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt। देखो जो पावर है वो है 2 किलोवोल्ट। ठीक है, किलोवाट तो 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट यहाँ पर पावर। जो एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। अब इसके पास जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक ओवन हमने अपने घर में यूज किया जो 2000 वाट का है और जो 220 वोल्ट पर चलता है। what result do you expect explain। अब इसकी करंट रेटिंग कितनी है 5 एम्पियर। चलो एक काम करते हैं, हम इस पे देखते हैं कि कितना करंट जा सकता है। तो P इज टू वी आई फॉर्मूला हमारे पास है। तो P की वैल्यू है 2000, V का मान हमें यहाँ पर 220 दे रखा है और I दे रखा है। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2000 बटा 220। हम एक बार निकाल के चेक करते हैं ना, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 100, 100 बटा 11। तो 100 को जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 नवे 99 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 0, यानी कि लगभग 9.09 हमारा आ जाएगा। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक ओवन को कितना करंट चाहिए, 9.09 एम्पियर का चाहिए, और हमने इसको कितने करंट एम्पियर दे रखी है 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना करंट इसे वर्क के लिए चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इतना ही करंट दे रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट जो होगा ये होगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर इनपुट, या आप कह सकते हो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो कर जाएगा 5 एम्पियर से ज्यादा तो हमारा फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 9 से ज्यादा करंट आ जाता है, 10 मान लो 10 एम्पियर आ जाता है, तो फ्यूज तो गया ही गया, साथ साथ हमारा ओवन भी चला जाए, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कितने की करंट रेटिंग लगा रखी है 5 एम्पियर की, जो कि 9 होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर हमारा क्या चले, ओवन भी काम करे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियां बरतनी होंगी। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग कब होती है, जब आप एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग्स लगा दो, या फिर जब हमारी हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि जब हम बहुत सारे बल्ब, फ्रिज, टीवी, एसी, इन सभी चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर ले। तो क्या प्रिकॉशन हमें यूज करना है इस दौरान, सबसे पहले कि प्रॉपर अर्थिंग हो और प्रॉपर फ्यूज हमारे पास हो, यानी कि यही हमें दो चीज ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक तौर पे समझ लेते हैं।
जिससे हमारा बेनिफिट हो एग्जाम के टाइम। कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। कंपास निडल क्या होती है? एक छोटा मैग्नेट होता है। इट्स वन एंड विच पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ। इसका एक कोना होता है जो नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ दिखाता है, और एक कोना होता है जो दक्षिण की तरफ दिखाता है। इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द अदर एंड, दूसरे एंड को हम क्या कहते हैं? विच पॉइंट टूवर्ड साउथ, जो साउथ की तरफ दिखाता है उसको साउथ पोल कहते हैं। यानी कि तो जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो नॉर्थ, और जो साउथ की तरफ जा रहा है वो साउथ पोल हो गया। सेकंड है अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस रीजन में होता है जो मैग्नेट के आसपास है। मानो चुंबक के आसपास जो क्षेत्र है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स डिटेक्ट करेगा, यानी कि कोई भी मैग्नेट वहां पर बल महसूस करेगा। नेक्स्ट कह रहा है द फील्ड लाइन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं बात करूं फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइन क्या होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अ फील्ड लाइन इज अ पाथ along which a hypothetical free north pole would tends to move। तो एक फ्री लाइन जो होती है, एक पाथ होती है जिसमें क्या हो, हाइपोथेटिकली कोई भी नॉर्थ और साउथ पोल मूव कर सके। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट द पॉइंट वुड टेक। और डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा एक नॉर्थ पोल की तरफ होती है, इस तरीके से। तो नॉर्थ पोल की तरफ हमारा क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से शुरू होता है? नॉर्थ से, और खत्म कहां होगा? साउथ की तरफ होगा। फील्ड लाइन जहां पर जितनी पास होंगी उतना ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। अ मेटेलिक वायर, अ मेटेलिक वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसी धातु है या मैं कह सकता हूँ तार है जिसके अंदर धारा प्रवाह कर रही है मैग्नेट के अंदर अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एसोसिएट हो जाएगी। यानी कि मान लो अगर ये तार है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसके आसपास क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। सो धारावाही तार के पास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। द फील्ड लाइन अबाउट द वायर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टिंग सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो जैसे मैंने बोला कि अगर ये स्ट्रेट लाइन वायर है तो इसके आस पास जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होगा, whose डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, जिनकी दिशाएं राइट हैंड रूल से दी जाती है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो जो पैटर्न हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी चालक से, जब उसके अंदर धारा प्रवाहित कर रही होती है यानी कि करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसके शेप के कारण मिलती है। यानी कि जैसा शेप वैसा हमें पैटर्न देखने को मिले। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का है वो सिमिलर होता है बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि सोलिनॉइड का हम शेप कैसे करते हैं? बार मैग्नेट की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो सोलिनॉइड कैसा काम कर रहा है? बार मैग्नेट की तरह एक रोल प्ले कर रहा है, एक बार चुंबक की तरह ही काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन रैप्ड अराउंड अ कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन से मिलकर बनता है, और सॉफ्ट आयरन को क्या करते हैं? रैप कर देते हैं कॉइल से। यानी कि आपको अगर एक वैद्युत चुंबक बनाना है तो नर्म लोहा लेना और उसके ऊपर क्या कर देना? ऐसे तार घुमा देना बहुत सारे। तो तार घुमा दोगे, कॉइल घुमा दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यानी कि ये जो कॉइल है, कुंडली है, ये वैद्युत चुंबक बन जाएगी। अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आप किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर बल लगता है। इट एक्सपीरियंसेस अ force if the direction of the field and that of current are mutually perpendicular to each other। यदि आपको ये दे रखा हो कि जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की और धारा की ये एक दूसरे के लंबवत है, तो इन पे लगने वाला बल इन दोनों के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होगा। और ये किससे दिया जाता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये हमें दिया जाता है। चलिए नोट करेंगे 3 और पॉइंट। In our houses we receive an AC इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में एसी इलेक्ट्रिक पावर होती है 220 वोल्ट की, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। ऑफ द लाइव वायर इन दिस सप्लाई इन विच रेड इंसुलेशन, जो रेड इंसुलेशन यानी कि लाल तार है उसको हम लाइव वायर कहते हैं। तो रेड वाली हो गई लाइव, कैसी होगी? लाइव वायर। रेड वाली हमारी लाइव वायर होती है।
द अदर वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन, यानी कि जो ब्लैक होती है, काले रंग की जो इंसुलेशन यानी कि जिसमें प्लास्टिक लगा होता है, पीवीसी होता है प्लास्टिक, वो होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट, और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज गैप होता है वो 220 वोल्ट होता है, यानी कि 220 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल होता है। द थर्ड इज अर्थ वायर विच हैज अ ग्रीन इंसुलेशन, और तीसरी है ग्रीन कलर की तार, ग्रीन, और वो है हमारी अर्थ वायर। ग्रीन यानी कि हरी कलर की तार अर्थ वायर कहलाती है, और ये हमेशा कहाँ कनेक्ट है, मेटल की बॉडी से कनेक्ट है और अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड अर्थ के अंदर तक जाएगी। It is used as safety measure to ensure that any leakage of the current to the metallic body does not give a severe shock to a user। तो ये इस तरीके से बनाई जाएगी, हम कह सकते हैं इस तरीके से ये मेटेलिक कंडक्टर से जोड़ी जाती है कि अगर कोई लीकेज हो जाए, धारा ज्यादा प्रवाह कर जाए किसी धातुई सतह से, तो ये सीवर शॉक न दे, किसी ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा शॉक न दे, ज्यादा झटका ना दे। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है, सबसे ज्यादा जरूरत वाला हमारा सेफ्टी डिवाइस है, जो प्रोटेक्ट करता है हमें सर्किट को ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। जो हमारे सर्किट को किससे बचाता है, परिपथ को बचाता है शॉर्ट सर्किटिंग से या ओवरलोडिंग से, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए तो एक्सरसाइज पर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधी धारावाही चालक के पास का चुंबकीय क्षेत्र की सही आप कह सकते हो सही डिस्क्राइब करता है, सही से उसे समझाता है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो वो कह रहे हैं फील्ड जो है स्ट्रेट लाइन में होगा और वायर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि तार के लंबवत होगा, सीधी रेखा में। फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पैरेलल लाइंस विद पैरेलल टू द वायर। The field consists of the radial lines originating from the wire and the field consisting of the concentric circles centered on the wire। तो बिल्कुल डी ऑप्शन है, कोसेंट्रिक सर्कल होता है ऐसे वृत्ताकार, एक ही केंद्र के वृत्ताकार हमारे पास क्या होता है, पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना। तो फील्ड जो बना है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स का मिलके बना है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट यानी कि अगर धारा प्रवाहित करेगी और उस टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो करंट बढ़ता है, रिड्यूसेस सब्सटेनली, यानी कि एकदम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डज नॉट चेंज, कोई परिवर्तित नहीं होगा। इंक्रीजेस हेवनली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो याद रखना धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है जब शॉर्ट सर्किट का टाइम हो, तो क्या होता है, करंट इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत तक हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ऐसा कहते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा कहते हैं क्या है, मतलब न्यूट्रल और लाइव वायर कनेक्ट करेगी तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, जिस कारण धारा जो है अनंत हो जाती है। करंट बहुत एब्रप्टली इंक्रीज होता है, और जब यहाँ पर आपको पता है करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, इस चक्कर से आग वाग लगने का भी खतरा होता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो निम्न कथन दे रखे क्या वो सही है या गलत। सो द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है कि जो फील्ड होगा सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल के जो फील्ड सेंटर में जाता है, करंट कैरिंग करंट विल बी पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। तो जो फील्ड होता है आपस में पैरेलल होता है, तो बिल्कुल ये पैरेलल होता है, ट्रू है। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर। तो लाइव वायर तो रेड कलर की होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, गलत कथन है हमारे पास ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। चलिए लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम कैसे दो तरीके बताए जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो चुंबक ले आओ, एक बार मैग्नेट ले आओ, एक बार मैग्नेट ले आओ जिसमें नॉर्थ होता है साउथ होता है, तो इसके पास आसपास क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो फील्ड जनरेट हो जाएगा एक बार मैग्नेट के पास। फर्स्ट इज बाय ब्रिंगिंग और बाय प्लेसिंग अ बार मैग्नेट। सेकंड क्या तरीका है, सेकंड तरीका हमारे पास है कि किसी करंट तार से करंट फ्लो करवा दो, जब करंट फ्लो कराओगे तो उसके आसपास क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ऑन on passing a current through a wire, when
व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि अगर ये चालक हमने रखा है, कोई धारावाही चालक रखा है, तो इस पे बल कब से सबसे ज्यादा कब लगेगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के धारा चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत हो, 90 डिग्री में हो। यानी कि मैं कह सकता हूं ये कंडक्टर जो है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये सबसे ज्यादा बल लगेगा, यानी कि इट विल बी द लार्जेस्ट when the conductor is placed perpendicular to the magnetic field। हम क्या कहेंगे, the force will be maximum or largest when conductor is placed perpendicular to the फील्ड। यानी कि जब हम क्या करेंगे, चालक को लंबवत रखेंगे किसके, क्षेत्र के, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बल महसूस होगा या बल एक्सपीरियंस होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इन बेसिक से तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हो। सारा चैप्टर हमने यहाँ पर निपटाया। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके कुछ और प्रश्नों पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।